हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है वॉइस ऑफ द रेन। इसको लिखा था अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन बॉर्न हुए थे 1819 में और उनकी डेथ हुई थी 1892 में। इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है लीव्स ऑफ द ग्रास, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, वो आया था 1855 में। आज हम लोग जो पोएम पढ़ने वाले हैं वॉइस ऑफ द रेन, इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने बहुत ही खूबसूरती से नेचर को दिखाया है, कैसे रेन और स्टॉर्म और नेचर और पोइट्री, कैसे इन सब चीज़ों से थ्रू एक्सपीरियंस हम कनेक्ट हो सकते हैं। छोटी सी पोएम है, बहुत ही बढ़िया पोएम है। इसमें पोइट ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इवन ये भी बताया है कि पोइट्री ओरिजिन कैसे होती है, प्लस रेन कैसे ओरिजिन होती है, कहाँ पहुँचती है, कैसे वो अपने आप को ही ब्यूटीफाइज करती है। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इस पोएम की तरफ। तो पोयम कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। एंड हु आर दाऊ। दाऊ का मतलब है यहाँ पे यू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। आर्ट का मतलब आर। सेड आई, मैंने कहा। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। शावर का मतलब बारिश, बौछार। जो सॉफ्ट धीमे धीमे जो बौछार गिर रही थी बारिश की, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, कह रहे बड़े ही आश्चर्य की बात है। गेव मी आ आंसर, मतलब स्ट्रेंज टू टेल, ये बताना बड़ा स्ट्रेंज है कि जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे इसका आंसर भी मिला। एज हियर ट्रांसलेटेड, वही आंसर यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा रहा है। आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की मैं पोयम हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, ऐसा उस रेन ने मुझसे कहा। मीन्स पोइट वॉल्ट विटमैन ने जब शावर से, बारिश से पूछा कि तुम कौन हो, तो पोइट को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहाँ से आंसर भी आया। और उस बारिश ने क्या आंसर दिया कि मैं इस अर्थ की पोयम हूँ। इटर्नल, मैं अनंत हूँ। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको कि टच नहीं किया जा सकता। तो कह रहे मैं उड़ती हूँ। आई राइज, कहाँ से? उस जगह से जिसको टच नहीं किया जा सकता, जैसे कि लैंड से और बॉटमलेस सी से। ऐसी लैंड जिसको टच नहीं किया जा सकता। अपवर्ड टू हेवन, मैं उड़ती हूँ और अपवर्ड, ऊपर मैं हेवन में चली जाती हूँ। वेंस वेगली फॉर्म्ड, वेगली का मतलब नॉट क्लियर, इसका मतलब मैं ऊपर जाके मैं अनसर्टेन फॉर्म में रहती हूँ, एक ऐसे शेप में जो कि अनशेप्ड होता है। इसका मतलब जैसे जब हम ऊपर बादल देखते हैं तो क्या सभी बादल सेम पैटर्न के होते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। तो वही कह रही कि मैं जब ऊपर जाती हूँ तो मैं वहाँ पे शेप ले लेती हूँ, वो शेप कोई निश्चित शेप नहीं है। ऑल टुगेदर चेंज, मैं ऊपर जाके पूरी तरीके से चेंज हो जाती हूँ। क्यों? बारिश के फॉर्म में उड़ती हूँ, ऊपर मैं बादल बन जाती हूँ। एंड यर द सेम, और उसी चेंज्ड फॉर्म में ही, उसी सेम फॉर्म में ही मैं ऊपर रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, लेव का मतलब वॉश करना, किसी चीज़ को बेद करना। फिर डिसेंड का मतलब नीचे उतरना। फिर मैं नीचे उतरती हूँ, क्या करने के लिए उतरती हूँ? टू लेव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मीन सूखा पड़ जाना। जब सूखा पड़ जाता है तो मैं उसको साफ करने के लिए उड़ती हूँ, मतलब जब सूखा पड़ जाता है तो मैं उस सूखे को ख़त्म कर देती हूँ। एटोमीज मीन्स टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको साफ कर देती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस ग्लोब में जो डस्ट की लेयर पड़ जाती है मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। जब जब बारिश आती है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर शीट्स ओनली, कह रही है कि अगर मैं ना आऊँ नीचे तो मेरे बिना वो सब शीट्स ही रहेंगे। जैसे कि
मिट्टी में शीड दबा दिए जाते हैं। ठीक, तो कह रही मैं नहीं आऊँगी तो शीड ही रहेंगे। लेटेंट एंड अनबॉर्न, लेटेंट का मतलब हिडन, वो जो बीज है वो हमेशा बीज की तरह ही छिपे रहेंगे, और अनबॉर्न रहेंगे मीन्स उनसे भी शीड से कोई भी प्लांट नहीं निकलेगा। एंड फॉर एवर, कह रहे हमेशा, बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, मैं चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा मैं जहाँ से ऑरिजिन होती हूँ मैं खुद को ही लाइफ एक बैक लाइफ में देती हूँ। मीन्स मैं कहाँ से आती हूँ, मैं बॉटमलेस सी में आती हूँ, बॉटमलेस सी से आती हूँ, मैं लैंड से आती हूँ और वापस मैं वहीं चली जाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और जब मैं अपने को ही लाइफ देती हूँ, जब मैं जहाँ से ऑरिजिन होती हूँ जब मैं वहीं मिल जाती हूँ, तो मैं उस जगह को और भी ज़्यादा प्योर कर देती हूँ और मैं ब्यूटिफाई कर देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कह रहे जैसे कि जो सॉन्ग होता है वो जहाँ से निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, वॉन्डर का मीन्स घूमना, तो मीन्स वो सॉन्ग इधर उधर घूमने के बाद, लोगों की डिज़ायर को फुलफिलमेंट करने के बाद, रैक्ड और अनरैक्ड, चाहे उसको सॉन्ग को सुना जाए या ना सुना जाए, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वो क्या करता है वो एकदम एक्सपेक्टेड वे में, करेक्ट वे में वो लव के साथ रिटर्न आ जाता है। मीन्स उस सॉन्ग की वैल्यू ख़त्म नहीं होती, वो सॉन्ग और भी ज़्यादा अपने आप को ब्यूटीफाई कर लेता है। सेकी रेन, और यहीं पे ये पोयम फिनिश हो जाती है। तो आई एम श्योर कि आपको पोयम समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना। थैंक यू सो मच।